15 जून 2015 की आधी रात ठीक 12 बजे पूरा जगन्नाथपुरी शहर अचानक अंधेरे में डूब गया। सड़कें, घर, गलियां, हर तरफ गहरा सन्नाटा और घुप काला अंधेरा। लेकिन ये कोई आम बिजली कटौती नहीं थी, ये एक सोचा समझा फैसला था, क्योंकि उसी क्षण भगवान कृष्ण के मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसी गुप्त प्रक्रिया चल रही थी जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहते हैं उस रात भगवान कृष्ण का अमर तुल्य हृदय, हाँ वही दिव्य हृदय जो हजारों सालों से रहस्यमय ढंग से सुरक्षित माना जाता है, प्राचीन मूर्ति से निकाला जा रहा था और उसे नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। पूरा शहर अंधकार में रखना इस प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा था, ताकि कोई बाहरी नजर, कोई जिज्ञासु मन इस रहस्य की झलक तक ना पा सके। और जो एकमात्र व्यक्ति इस दृश्य का साक्षी बना, उसने जो बयान दिया उसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। मैंने महसूस किया मानो कोई जिंदा चीज मेरी उंगलियों से फिसल रही हो, जैसे किसी खरगोश का दिल तेजी से धड़क रहा हो। लेकिन सवाल उठता है, क्या सचमुच भगवान कृष्ण का दिल 5000 सालों से धड़क रहा है, या फिर ये कोई ऐसा प्राचीन उन्नत उपकरण है जो मांसपेशियों से नहीं बल्कि किसी अनजानी शक्ति से बना है? जगन्नाथ मंदिर को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जिनके उत्तर आज तक कोई नहीं खोज पाया। इतने कड़े नियम कि इस पवित्र स्थल में इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर अंबेडकर और यहाँ तक कि महात्मा गांधी तक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। सोचिए, आखिर ऐसा क्यों? इतिहास गवाही देता है कि 500 साल पुराने भविष्य मालिका ग्रंथ में मंदिर के बारे में एक भयानक भविष्यवाणी दर्ज है। उसमें कहा गया है कि जिस दिन ये मंदिर समुद्र में डूबेगा, उसी दिन से पृथ्वी पर विनाश का दौर शुरू होगा। तो क्या वो कयामत का दिन पास है? और रहस्य सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। कहते हैं पिछले 800 सालों से मंदिर में हर दिन ध्वज बदला जाता है, लेकिन यदि किसी दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो पूरा मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों? फिर सवाल उठता है, मंदिर के मुख्य द्वार पर मौजूद 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना क्यों सख्त मना है? क्या वहां कोई अदृश्य शक्ति विराजमान है, या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है? दोस्तों, आज हम सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं सुनने वाले। आज हम उतरेंगे उस रहस्यमय गहराई में जहां आस्था और विज्ञान टकराते हैं, जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे से गुंथे जाते हैं। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धाम नहीं, यह एक जीवित पहेली है। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को, जहां हम जानेंगे भगवान कृष्ण के हृदय से जुड़े उस अद्भुत रहस्य को, भविष्य मालिका की डरावनी भविष्यवाणी को और उन अनगिनत रहस्यों को जो विज्ञान को चुनौती देते हैं और आस्था को और गहरा कर देते हैं। पुरानी प्रतिमाओं की आत्मा कभी मिटती नहीं, उसे संभालकर नई प्रतिमाओं में स्थानांतरित किया जाता है। यही प्रक्रिया ब्रह्म पदार्थ कहलाती है। लेकिन इसे करना उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। ये अनुष्ठान इतना गुप्त और पवित्र है कि इसके लिए पूरी नगरी को अंधकार में डुबा दिया जाता है। हर घर की बत्ती बुझा दी जाती है, सड़कें सुनसान हो जाती हैं और मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा CRPF जैसे दस्तों को सौंपा जाता है। उस रात किसी भी साधारण मनुष्य को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। सिर्फ मुख्य पुजारी ही इस दिव्य रहस्य को निभाने जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, उन्हें भी इस ब्रह्म पदार्थ का असली स्वरूप जानने की अनुमति नहीं है। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में भारी मोटे दस्ताने पहना दिए जाते हैं, ताकि वे ना तो देख सकें और ना महसूस कर सकें कि ये रहस्य वास्तव में है क्या। फिर भी कुछ पुजारियों ने अपने अनुभव साझा किए। जब मैंने उस पदार्थ को छुआ तो मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मेरी हथेलियों में कोई जिंदा चीज उछल रही हो, मानो किसी जीव का दिल अभी भी धड़क रहा हो। लोगों का मानना है ये ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है, जो आज भी 5000 वर्षों बाद जीवित है। लेकिन ये दिव्य हृदय आखिर यहाँ आया कैसे? कहानी हमें ले जाती है समय के पहियों को पीछे घुमाकर 3102 ईसा पूर्व में।
वो समय जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती शवों से पट चुकी थी। हजारों घर उजड़ चुके थे। गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था, उसका शोक किसी ज्वाला की तरह भड़क उठा। उसने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, हे माधव, जैसे मेरा वंश समाप्त हो गया, वैसे ही 36 वर्षों के भीतर तुम्हारा यादव वंश भी आपसी संघर्ष में मिट जाएगा और तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। यह संकेत था कि श्री कृष्ण की धरती पर लीला अब समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। उसी क्षण जरा नाम का एक शिकारी उन्हें हिरण समझ बैठा और तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा, लेकिन जब जरा भागता हुआ उनके पास पहुंचा और गलती का एहसास हुआ तो उसने भयभीत होकर क्षमा मांगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत जरा, ये भी मेरी लीला का हिस्सा है। त्रेता युग में तुम राजा बाली थे और राम अवतार में मैंने तुम्हें छल से मारा था। आज वही कर्म तुम्हें मेरे लिए मृत्यु का कारण बना लाया है। इसके बाद कृष्ण ने योग निद्रा में प्रवेश किया और इस भौतिक जगत से विदा ले ली। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, वो तुरंत पहुंचे। उन्होंने अंतिम संस्कार किया, पर वहां एक चमत्कार घटा। भगवान का पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, सिवाय उनके हृदय के। वो हृदय अब भी धड़क रहा था, मानो उसमें अनंत ऊर्जा समाई हो। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के मंच पर रखा और पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। वो हृदय जलधाराओं के साथ बहते हुए उड़ीसा की महानदी तक पहुंचा। वहीं पर एक आदिवासी जनजाति के मुखिया विश्ववासु ने इसे देखा। लकड़ी के मंच पर रखे उस हृदय से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। विश्ववासु ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि दिव्यता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। उन्होंने इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इसी दौरान मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्हें सपना आया कि वे नील माधव के दर्शन करें। ये उनकी खोज की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त। एक रात उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में स्वयं विष्णु प्रकट हुए और आदेश दिया, हे राजन, मेरी दिव्य प्रतिमा नील माधव को खोजो और मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। वो प्रतिमा नीलांचल की पहाड़ियों में छिपी हुई है। राजा ने तुरंत अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को उस मूर्ति की खोज पर भेजा। लंबी यात्राओं और कठिन रास्तों को पार करने के बाद विद्यापति को पता चला कि आदिवासी मुखिया विश्वावासु एक गुफा में इस रहस्यमय मूर्ति की पूजा करता है। विद्यापति ने नील माधव के दर्शन की अनुमति मांगी, लेकिन विश्वावासु ने इनकार कर दिया। ये उनकी जनजाति का रहस्य था। तब विद्यापति ने चाल चली। उसने विश्वावासु की बेटी ललिता से विवाह किया। धीरे धीरे उसने उनका विश्वास जीत लिया। फिर ललिता की मदद से विद्यापति ने विश्वावासु को मनाया और गुफा तक ले जाने के लिए राजी किया। रास्ते भर विद्यापति ने चुपके सरसों के बीज गिराए, ताकि वापसी में उसे मार्ग याद रहे। और जब पहली बार उसने नील माधव के दर्शन किए तो वह स्तब्ध रह गया। उस मूर्ति से निकलती दिव्यता ने उसका पूरा अस्तित्व हिला दिया। विद्यापति ने तुरंत राजा को यह समाचार भेजा, लेकिन जब राजा गुफा पहुंचे तो मूर्ति गायब थी। विश्वावासु ने उसे छिपा दिया था। राजा टूट गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया। लेकिन उसी रात भगवान विष्णु फिर से उनके स्वप्न में आए और कहा, हे राजन, निराश मत हो। समुद्र तट पर एक विशाल नीम का वृक्ष बहकर आएगा। उसी वृक्ष से मेरी प्रतिमा का निर्माण करना। अगले ही दिन राजा ने सेवकों को समुद्र किनारे भेजा। वहां वास्तव में एक अद्भुत वृक्ष पड़ा था। उस पर शंख, चक्र, गदा और कमल खुदे हुए थे। लेकिन वो वृक्ष अड़िग खड़ा था। हजारों प्रयासों के बाद भी कोई उसे हिला न सका। तब विश्ववासु को बुलाया गया और उनकी सहायता से अंततः वो वृक्ष पूरी लाया गया। लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई। कोई भी कारीगर उस लकड़ी को काट नहीं पाया। हथौड़े और छेनी टूट जाते, लेकिन वृक्ष अपनी जगह अटल खड़ा रहता। राजा फिर निराश हो गए। उन्होंने आंखें बंद की और हृदय से भगवान की प्रार्थना की। उस रात भगवान ने कहा, हे राजन, देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की आराधना करो, वही इस कार्य को पूर्ण करेंगे। राजा ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध पुरुष उनके सामने प्रकट हुए। वो और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे।
उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे एक बंद कमरे में 21 दिन तक बिना किसी व्यवधान के कार्य करने दो। यदि किसी ने दरवाजा खोला तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने शर्त मान ली। दिन बीते, अंदर से आरे और हथौड़े की आवाज आती रही, लेकिन 15 दिन बाद आवाजें थम गई। रानी चिंता में पड़ गईं। उन्होंने कहा, महाराज, शायद वो वृद्ध भूख से मर गया है, हमें दरवाजा खोलना चाहिए। राजा ने मना किया, लेकिन रानी के जोर देने पर दरवाजा खोल दिया गया, और जैसे ही दरवाजा खुला, सब स्तब्ध रह गए। अंदर विश्वकर्मा गायब थे और सामने पड़ी थी केवल 3 अधूरी मूर्तियां। जगन्नाथ, जिनके हाथ पांव अधूरे थे, बलभद्र और देवी सुभद्रा, जिनकी आकृति भी अधूरी रह गई। राजा व्यथित हो उठे, लेकिन तभी एक दिव्य कंपन वातावरण में गूंज उठा। मूर्तियों से आती हृदय की धड़कन ने सबको रोक दिया और एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, चिंता मत करो, इन अधूरी मूर्तियों में मेरा हृदय है, यही मेरा निवास रहेगा। राजा ने नतमस्तक होकर उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तभी से जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा पुरी में पूजे जाते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता कहा जाता है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि असली गूढ़ सवाल आज भी वही है, आखिर वो ब्रह्म पदार्थ क्या है? क्या सचमुच ये भगवान कृष्ण का दिव्य हृदय है, या फिर कोई ऐसी प्राचीन तकनीक जो आज की साइंस भी समझ नहीं पा रही? कुछ विद्वानों का मानना है ये एक साधारण अंग नहीं, बल्कि एक आर्क रिएक्टर जैसा डिवाइस है, एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत जो हजारों वर्षों तक सक्रिय रह सकता है। इसलिए मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी बिजली का संचालन नहीं करती। ये उस दिव्य ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक तरीका है। करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस हृदय को देखा है। उसके अनुसार ये दिल चांदी जैसी चमक बिखेर रहा था, उससे तरल निकलता था जो लकड़ी को कमजोर कर देता। यही कारण है कि हर 12 वर्ष बाद मूर्तियों को बदला जाता है। उसने कहा कि जब उस हृदय को प्रकाश में लाया गया तो वो चक्र की तरह घूमने लगा और तीव्र कंपन के साथ चमकने लगा। कुछ लोग मानते हैं कि ये अष्ट धातु से बना है, और जब इसे बाहर निकाला जाता है तो पूरा शहर अंधकार में डुबा दिया जाता है, ताकि इसकी ऊर्जा अनियंत्रित ना हो जाए। आज भी ये रहस्य अनसुलझा है। क्या ये सचमुच भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है, या फिर कोई अद्भुत तकनीक जो 5000 वर्षों से समय के पार जीवित है? सच ये है, जगन्नाथ मंदिर के रहस्य इतने विशाल हैं कि एक वीडियो में समेटना असंभव है। तो दोस्तों, क्या आपके मन में भी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिखिए, शायद अगली कहानी का उत्तर आपके प्रश्न से ही शुरू हो।